यूपीएससी के नतीजे जारी हो गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर और उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पूरा इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले हम लोग आप दोनों को बधाई देना चाहेंगे। इशिता, आपसे पहले क्या बधाई की पात्र आपकी मदर है, तो उनको सबसे बड़ी बधाई। आप क्या कहेंगी मैम? मैं क्या कहूँगी, इससे बड़ी मैं इससे ज़्यादा कुछ विश नहीं कर सकती हूँ। एंड इट्स जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। थैंक यू। माँ का सपना पूरा कर दिया। एक पेरेंट जब ये बोले कि सपना पूरा हुआ है, आपने जब AIR रैंक 1 अपने रिजल्ट में आज देखा है, वो मोमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक वो रिज़ल्ट की PDF आने के 2-3 मिनट पहले से मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे, तो माई फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। देखिए, इशिता के भाई ईशान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहन को नंबर 1 रैंक मिल गई है, ऑल इंडिया रैंक। प्रेशर आपका ज़्यादा बढ़ गया है क्या इससे ईशान? नहीं, ये हमेशा से ही ब्रिलियंट रही है। शी इज़ अमेजिंग एंड इट्स वेल डिजर्व्ड। कैसी तैयारी करती थी बहन? बहुत मेहनत करी है इसने। बहुत मेहनत। कितने घंटे पढ़ती थी? ये बेहतर वही बता पाएगी। जी बिल्कुल। इशिता, अगर हम लोग आपकी तैयारी की अब बात करें, वो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम देने की कोशिश करी, वो लोग जो हिम्मत नहीं भी कर पाए, वो लोग जो नाकामयाब हो गए, असफल हो गए, उन सबको क्या आप बताएंगी, कैसे तैयारी करती थी? आई थिंक बहुत मेहनत लगी है एंड डे इन एंड डे आउट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ऑन स्टडिंग। सो आई फॉर्मुलेटेड द स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ एंड कैसे प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब मैनेज करना है, तो वो किया। इशिता, एक बड़ी खास बात ये भी पता चली है कि आपने 2 अटेम्प्ट्स इससे पहले भी दिए, दोनों में प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन इस बार सीधे आप टॉपर बन गई हैं AIR रैंक 1। आखिर ये जो सफ़र रहा, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? आई थिंक बहुत डिसहार्टनिंग तो था ही कि 2 बार प्रीलिम्स पहले स्टेज में ही हम बाहर हो जाएं और आउट हो जाएं, तो बहुत बुरा लगा था। बट वही है दैट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ दैट डू यू रियली हैव द स्टैमिना फॉर वन मोर अटेम्प्ट एंड डू यू थिंक यू कैन डू बेटर। सो आई फेल्ट दैट आई हैड द स्टैमिना, आई हैड द स्किल्स, आई जस्ट हैड टू इवैल्यूएट वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग, सो आई डिड दैट। SRCC से आपकी पढ़ाई हुई है, कॉमर्स की पूरी पढ़ाई है, कॉमर्स का नंबर 1 कॉलेज वो माना जाता है, लेकिन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमने देखे, पॉलिटिकल साइंस, आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ? क्या वो स्कोरिंग ज़्यादा है? क्या कॉमर्स में स्कोरिंग की परेशानी थी, इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या कुछ? मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, बट मेरा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव भी था, तो थोड़ा सा एक्सपोजर था पॉलिटिकल साइंस से, मुझे आइडिया था। And when I was evaluating what should be the best optional for me, I felt that my strength was writing and the way I can inculcate the ideas of different people and especially international relations, क्योंकि उसमें contemporary issues रहते हैं, तो मुझे लगा मेरा interest और मेरी strength यहाँ है। I played on my strengths and I think it has worked for me. ये भी कहा जाता है कि इस दौरान जब आप तैयारी करते हैं तो अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर करना पड़ता है, अपने आप को तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर करना पड़ता है। क्या आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ा? क्या इसके साथ में आप जॉब भी कर रहे थे या फुल तैयारी 24 घंटे की जो तैयारी और जो स्केड्यूल है आपका UPSC के लिए होता था? आई थिंक जॉब छोड़ के मैंने स्टार्ट किया था पहले तो, एंड 24 घंटे इसी पे फोकस रहता था कि कैसे। मैं अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रही थी, 2 साल मैंने वहाँ काम किया है रिस्क एनालिसिस में, और फिर मुझे लगा कि नहीं, पब्लिक सेक्टर और सिविल सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट है बचपन से ही। आई ग्रू अप in an Air Force family and seeing how my father also served the country, I felt that service and duty is something that is very central to my upbringing. So I also wanted to serve my country and I chose civil services. And एक सिविल सर्वेंट रहते हुए वो क्या काम है, वो कौन सी दिशा है जो आप लेकर चल रही हैं अपने जहन में? आई थिंक जैसी रीच एक सिविल सर्वेंट की रहती है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नेंस और डेवलपमेंट में वो बहुत काम कर सकते हैं। बट अगर कुछ पर्टिकुलरली कहूँ तो विमेन एम्पावरमेंट हैज़ बिन एन इशू दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड टुडे टॉप 4 गर्ल्स आर विमेन इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम। विमेन आर विनिंग मेडल्स अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। सो विमेन एम्पावरमेंट की आपने जैसे बात कही, क्या कुछ करना चाहते हैं उस क्षेत्र में? आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच रखना है, ग्रामीण लेवल से स्टार्ट करना है। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो हम बढ़ा सकते हैं, एंड राइट अप टू द कॉर्पोरेट सेक्टर विमेन हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, इंटरव्यू सेशन भी होता है, बहुत मुश्किल माना जाता है, जो हमने आंकड़े भी देखे, बहुत कम लोग हैं जो इंटरव्यू के सेशन तक भी पहुँच पाते हैं। क्या कुछ वो क्वेश्चंस थे जो आपके सामने दागे गए?
इंटरव्यू में इट वॉज वेरी कॉन्वर्सेशनल एंड दे रियली मेड मी कंफर्टेबल एंड पहला क्वेश्चन यही था कि आप कैसे स्पोर्ट्स की नॉलेज यूज़ करेंगी सिविल सर्विसेज में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इंडिया चाइना पे भी बहुत चर्चा की एंड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया पे बात की और पंचायत सिस्टम पे बात की। ऐसा भी कोई सवाल जो आपको जवाब नहीं मालूम था? नहीं, वो ऐसे सवाल कुछ क्विज कॉन्टेस्ट जैसा पूछते नहीं है, वो बस कॉन्वर्सेशन क्लाइमेट चेंज के बारे में जैसे उन्होंने मुझसे बात की, तो अब हम इतना पढ़ के आते हैं, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है और कुछ ऐसा वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं पूछते हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल, अब सोशल मीडिया पर ये भी लोग जानना चाहते हैं कि जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं क्या वो उन्हीं की तरह पिक्चरें भी देखते हैं, घूमते फिरते भी हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालते हैं? उस बारे में बताइए, मिल पाता है टाइम? हाँ आंटी। मैंने ऐसा रूटीन बना लिया था कि मैं अपने लंच और डिनर के टाइम पे टीवी देखती थी, तो वो क्या पसंद करते हैं टीवी पर देखना? मैं नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम पे कुछ ना कुछ सीरियल में और मेरी मम्मी रोज़ लंच टाइम पे देखते थे या डिनर टाइम पे। तो अपने ब्रेक्स के बारे में स्ट्रैटेजी बनाए कि कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में भी मैंने स्क्वॉश खेला है एंड आई यूज़ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं स्क्वॉश सीख रही थी पिछले 2 साल, तो वो भी किया है। लेकिन अपनी ब्रेक्स को स्ट्रैटेजाइज करें कि हाँ अभी खाना खाने बैठी हो तो कितना लंबा ब्रेक लेते थे? मैं काफ़ी, मतलब दिन में मैं 8-9 घंटे पढ़ लेती थी, अब 24 घंटे में 8-9 घंटे हम सो लेते, तो टाइम बच जाता है अपने लिए। जस्ट बी वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट इट। देखिए मम्मी से भी बात करते हैं। मैम, ब्रेक्स वगैरह इशिता बराबर ले पाती थी जैसे कि वो बता रही हैं? आप इधर आ सकते हैं थोड़ा? ब्रेक्स वगैरह वो ले पाती थी, स्पोर्ट्स को टाइम, टीवी को टाइम? कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि बोलना पड़ा हो कि बेटा कम पढ़ो? नहीं, वो पढ़ती थी क्योंकि वो हमेशा ब्रेक्स को प्लान करती थी कि अभी ब्रेक में मैं खेलूंगी और अभी ब्रेक में मैं मूवी देखूंगी, तो वो एक मूवी वेब सीरीज देखती थी और वो फॉलो करती थी। आपको वो लगातार श्रेय दे रही हैं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि एक टॉपर बच्चा घर से निकलता है तो उसकी तैयारी, अपब्रिंगिंग उसके माँ बाप करते हैं, किस तरीके की आपने अपब्रिंगिंग की, कैसा एनवायरनमेंट आपने इशिता के लिए दिया घर में? Are you a strict parent? No, not at all. But I always said that I'm not a strict, but I'm a firm parent. Yes. कि कहीं पे ये गलती करती थी तो मैं ये लिवरेज नहीं देती थी कि अच्छा किया, नहीं, मैं उसे बताती ज़रूर थी कि ये गलत है तो गलत है, तो आप सही है तो सही है। तो जब इशिता ने आपको बताया होगा कि वो कॉमर्स से, जो सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है पूरे भारत में, टॉप 1 रैंक में एसआरसीसी आता है, जब वो कॉमर्स से अपनी चॉइस ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेने वाली हैं, तब आपके घर में क्या इसको लेकर डिस्कशन हुआ था? डिस्कशन एक्चुअली एग्ज़ाम उसे देना था, बट स्टिल मैंने उससे पूछा कि तुम ये इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, फिर उसने कहा कि नहीं, मेरी इंटरेस्ट भी है एंड आई वांट टू गो अहेड इन इट, मुझे लगता है मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगी या कर पाऊँगी। देन शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इशिता से हमने बात करी, इशिता किशोर और उनकी माता जी। इस वक्त जाहिर है कि उनके आस पास, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, आसपास रिश्तेदार मौजूद हैं, सोसाइटी के दूर जानने वाले, उनके दोस्त सभी पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने। इस बार आपको बता दें कि यूपीएससी 2022 का नतीजा जो जारी हुआ है उसमें इशिता किशोर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आई हैं और इसी के साथ में टॉप 3 रैंक्स या कहीं टॉप 4 रैंक्स लड़कियों को हासिल हुई है, महिलाओं को हासिल हुई है, और जिसमें 3 उम्मीदवार जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिलाएं हैं। जाहिर तौर पर लड़कियों के लिए भी आज बड़ा दिन है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।